तेजस्वी यादव जी, तो उनका तरुण के नाम से भी ज़मीन है और वो संपत्ति का जो विवरणी उन्होंने दिया है उस विवरणी में उन्होंने नहीं दिया है। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि अगर वो सही ज़मीन होता तो उसका दाखिल खारिज तो अब तक हो गया होता। ये तो बताता ही कि जब बेनामी है, बेनामी संपत्ति मिलेगी राजनीति में दान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के अंदर जो भूमि विवाद के निपटारे में एक महत्वपूर्ण पक्ष है दाखिल खारिज, तो वह संशोधन विधेयक आज पेश हुआ। तो माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया कि पारिवारिक बंटवारा जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है उस दिशा में भी चूंकि विवाद होता है इसका यथा समय ही समाधान कर लिया जाए। अब ऐसे विषय भी बिहार में प्रतिपादित हुए हैं कि एक व्यक्ति है और उसका 2 नाम है और दोनों नाम से ज़मीन है। माननीय विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, तो उनका तरुण के नाम से भी ज़मीन है और वो संपत्ति का जो विवरणी उन्होंने दिया है उस विवरणी में उन्होंने नहीं दिया है। तो ऐसे मामले में क्या होगा? ये विधेयक पास होने के बाद ये मामला जब आया तो माननीय मंत्री जी का जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ ये कि वो बेनामी हो जाएगा और मैं उसको इस रूप में ले रहा हूँ कि अगर वो सही ज़मीन होता तो उसका दाखिल खारिज तो अब तक हो गया होता। लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराना और चुनाव लड़ना, चुनाव में जो संपत्ति की घोषणा में उस ज़मीन के टुकड़े की का खाता नंबर, खसरा नंबर, तौजी नंबर, जमाबंदी नंबर नहीं दिया जाना, तो ये तो बताता ही कि जब बेनामी है। अब ऐसे कितने बेनामी संपत्ति मिलेंगे जो राजनीति में दान उनमें मिले हैं, तो दान उन वाला जो है ना वो सब बड़ा संकट पड़ जाएगा इस अधिनियम के दन के सारे वक्तव्यों से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो आसन का निर्णय है अंततः मानना है। और माननीय मंत्री ने कहा कि ये बड़ा डिस्कशन का सवाल है और ये माननीय मंत्री तमाम सदस्यों को और तमाम पदाधिकारियों को बुला के इस पर मीटिंग कर लें और जो निष्कर्ष होगा, जो फलाफल होगा, सरकार उसको मानेगी। तो आसन के बात को सारे लोगों को मानना है और हम लोगों ने भी स्वीकार किया कि जो बहस सदन में चाहते थे, अगर सरकार चाहती है कि नहीं सभापति कक्ष में हो जाए तो हम लोगों को स्वीकार है और हम समझते हैं कि एक आध सप्ताह में 10 दिन में वो बैठक होगी और इसके फलाफल निकलेंगे। ये किसी को बिहार के विश्वविद्यालयों को लूटने का और बिहार के विश्वविद्यालयों को बेचने का अधिकार नहीं रहने दिया जाएगा, यह मैं आपको स्वस्थ करता हूँ। तो इससे जो 2 नाम के संपत्ति जिन्होंने अर्जित किया है, एक ही व्यक्ति है जो 2 नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे लोग की संपत्ति का क्या होगा? कौन से परिवार पर आप लोगों का इंडिकेशन है? नहीं, किसी परिवार पर नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि 2 नाम है घर में या 2 नाम पर संपत्ति है, तो उसका क्या होगा? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो एक ही आदमी 2 नाम से संपत्ति खरीदे हुए हैं, तो उनका क्या होगा? इस बिल में कोई प्रावधान वैसे लोगों के लिए नहीं है। तो माननीय मंत्री ने कहा कि एक नाम फिक्टिशियस फॉर्जरी समझा जाएगा और एक नाम ओरिजिनल समझा जाएगा। सावधान हो जाने की जरूरत है। किसको सावधान कर रहे हैं आप? जिनको 2 नाम से, जो निक नेम से भी खरीदे हैं, नहीं इशारा नहीं है, कानून में इशारा नहीं चलते हैं। जो ऐसा किए हैं उनके लिए मेरा कहना था कि 2 नाम से जो खरीदे हैं उनका क्या होगा? तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली।